भगवान भूत भावन महादेव कुछ भी कर सकते हैं, संहारक देव भी हैं और सृष्टि में कोई भी लीला कर सकते हैं। आपका प्रश्न है कि जो सिर काटा था वही क्यों नहीं? कहा भैया? अरे रोको 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 रोको, पटर पटर मत करो। जो अरे हमारा माइक मत बंद करो, वहां से आवा। तो जो भूत भावन महादेव हैं, उन्होंने गणेश जी का सिर एक बात पर काटा, बात नहीं मानी। तो पहले तो गणेश जी थे नहीं। गणेश जी तभी बने जब इनके मस्तक पर जो है गज भगवान का सिर लगा। आपका प्रश्न है कि वही क्यों नहीं जोड़ा? इन्होंने एक हाथी को वरदान दे रखा था भूत भावन महादेव ने कि तुम हमारे सुत बन करके रहोगे। अब उसको सुत बना नहीं पाए तो चिंता में शंकर जी पड़ गए कि ये सुत नहीं बन पाया तो इसका वरदान कैसे पूर्ण होगा। तो अपने पुत्र का जब सिर कट गया तो इन्होंने विचार किया कि उसका वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, वो सुत भी कहलाएगा, इनको शीश भी मिल जाएगा। इसलिए गणेश जी के सिर पर गज का सिर रखा। ये कल्याण पुस्तिका के अंक में ये छेपक हमने पढ़ा है। आप इसका प्रमाण मांगोगे कि इसका प्रमाण क्या है? कल्याण पुस्तिका के अंक सन 94 या 95 के अंक में हमने ये पढ़ा है। अब आप संतुष्ट हैं? जी गुरुजी, बोलो बागेश्वर धाम की। इसके बाद ये माता जी को दीजिए। हाँ, इन्हीं को दीजिए दीजिए। हेलो, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, सीताराम बोलिए। प्रभु, मैं सिर्फ श्री राम की महिमा के बारे में बताना चाहती हूँ। श्री राम का जो नाम है उसका मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि श्री राम के नाम में कितनी ताकत है। बोल दो। जैसे आपने बताया है कि श्रोता यहाँ पे 4 तरह के होते हैं, तो कोई खामियां देखता है और मैंने इसमें कुछ अच्छाई देखी है कि राम नाम के शब्द में कितनी ताकत होती है। जैसे मीरा जी कृष्ण भक्त थी, उन्होंने बचपन से ही कृष्ण की सेवा करी है, कृष्ण भक्ति में ही वो जीवी है। पर जब उन्होंने युवावस्था में आ गई तब भी उनको भगवान कृष्ण नहीं मिले। तब उन्होंने अपने गुरु को तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा कि प्रभु, मैंने अभी तक इतनी भक्ति करी है, मुझे उसका कोई आंसर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। तब वहाँ से गुरुदेव जवाब लिखते हैं तो सब उसमें प्रभु उन्होंने श्री राम का नाम लिखा, वो लिखा। तो जब मीरा जी बोलती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय श्री राम। बहुत सुंदर। ये राम नाम की महिमा है। उसके बाद मीरा जी को कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। बहन, हम टोके एक बात, आप माइक लिए रहो बहन जी। जब तक जीव राम कथा व्यक्ति राम को नहीं पहचान पाएगा, कृष्ण को मिल पाना बहुत मुश्किल है। सत्य वचन। राम सीधे हैं, कृष्ण टेढ़े हैं। सीधी तुम भागवत की कथा पढ़ लोगे या सुन लोगे, चंचलता जीवन में बहुत आ जाएगी। जब तक राम जैसा आदर्श, राम जैसी मर्यादा नहीं आएगी, तब तक भगवान कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। जय जय सिया राम। जय श्री। बोलो विधायक जी, खड़े हो जाओ जी। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हाँ, खड़े होके सबको दिखना चाहिए। खड़े होके, कैमरा नहीं तो मना करेगा। हमारे विधायक जी बोल रहे हैं, कोई जिज्ञासा? एक ये चौपाई है महाराज जी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और दूसरी है कि वही जो राम रचेगा, यही सोई जो राम रचेगा। हाँ। तो ये 2 अलग अलग मतलब इसमें ताली बजाओ साहब। सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न।
आपका प्रश्न है कर्म प्रधान है या भगवत कृपा प्रधान है? अगर कर्म प्रधान है तो फिर भगवत कृपा की क्या जरूरत है, और भगवत कृपा ही सब कुछ है तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? यही प्रश्न है आपका। साधु जी, आप सबको हम कहेंगे कर्म प्रधान है और भगवत कृपा भी प्रधान है। कर्म के ऊपर है भगवत कृपा। आप जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य बनेगा, पर भाग्य का फल तभी मिलेगा जब भगवान की कृपा होगी। भाई कर्म तो बहुत लोग कर रहे हैं, कई लोग आपके जैसे कई लोग विधायकी की तैयारी कर रहे हैं, ना टिकट मिल रही ना वोट मिल रहा है। आपसे ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, आपसे ज्यादा हैरान है, आपसे ज्यादा वे उपद्रव कर रहे हैं, लेकिन उन्हें टिकट ही नहीं मिल रही है। तो जब भगवत कृपा है कि आप हाँ टिकट मिल गई, कर्म भी करो। कर्म जो कर रहे कि कथा सब हाँ सुनवा रहे, खुद भी सुन रहे, और भगवत कृपा कथा को फल जो है कि हर वे टिकट भी मिल रही हो, जीत भी रहे। होगा प्रसन्न? यादव जी सही है ना जवाब? चलो इसके बाद ये बहन जी को, बगल वाली बहन जी को और दे दो। हेलो, आप करेंगे? हाँ हाँ लीजिए जी बहन। सीताराम जी। सीताराम बहन। मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रही हूँ, ये राम कथा के लिए मैं मंदोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। इतना सारा सब राम जी की महिमा मंडल हो रही है। सेकेंडली कि मैं 4 से 6 आपका जो यूट्यूब पे सुनती हूँ, और 6:30 बजे मैं यहाँ आती हूँ और बिल्कुल आपके मुख के सामने बैठ के कथा सुनती हूँ। ये राम नाम की महिमा है जो मुझे यहाँ पे लाके तार रही है। मैं यूट्यूब पे सुनती हूँ 4 से 6, और यहाँ आके सिर्फ आपके सामने मैं बैठती हूँ, तो मुझे लगता है कि इतने लोग 2-4 बजे से आके धूप में बैठते हैं, तपते हैं, फिर भी आपको सुनते हैं, और मैं वहाँ एसी में बैठ के सुनती हूँ, फिर यहाँ आके आपको सुनती हूँ। तो ये मेरे भाग्य है जो मुझे आपका बिल्कुल आपके मुख के सामने बैठ के सुनने को मिलता है, और मेरा सौभाग्य भी है। और मैं कोटि कोटि आपको प्रणाम करती हूँ कि आज मुझे आपसे बोलने को भी मिल गया कि मैं क्या, मैंने ये आपको यूट्यूब पे व्हाट्सएप भी किया था, मैंने आपके फेसबुक पेज पे भी लिखा था कि मुझे ऐसे आपने बुलाया है, पर सौभाग्य है मेरा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय श्री राम, सीताराम, सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम की जय हो। आपकी जय हो। तो आप 4 से 6 कोई जॉब वॉब में रहते हैं? हाँ जी, मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ, और थोड़े दिन पहले ही मैंने फेसबुक पे ये है मोबाइल का शुरू किया था। सदुपयोग। जॉब में भी मोबाइल का सदुपयोग हमारी बहन करती है। एक बार ताली बोलो बजाओ। जय श्री राम। और महाराज जी, आपके माध्यम से एक बात और आप भी बोलेगा, हम सब पंच तत्व से बने हैं जिसमें पानी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ महिला मंडली, बच्चे, सभी लोग हैं, पानी को बचाएं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी नहीं तो कल नहीं। और हमारे विधायक साहब भी जल संरक्षण को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब लोग जल को बचाएं। जल है तो कल है। तो पूरा लास्ट तक कल रोड जाम हो जाने हमें लगा। आज देखो पूरा नजारा अद्भुत। कल तो रोड जाम हो जाएगा। कल फिर आओ, कल धनुष बांध तोड़ेंगे। कितने बजे आना है? अब कल सीधा 4 बजे आना है। दरबार भी नहीं है, भभूति नहीं। बोलो क्या नाम है आपका? सीताराम गुरुजी। सीताराम जी। मेरा नाम ऋतिका रघुवंशी है। बोलिए। मेरा प्रथम प्रश्न ये है कि आदित्य योग तथा चांडाल योग क्या होता है, तथा मेरा द्वितीय प्रश्न ये है कि यदि परिवार में कोई शांत हो जाता है तो कितनी पीढ़ी तक का तथा कितने दिनों का छूतक माना जाता है? वाह, सुंदर प्रश्न। कहाँ से हो आप? इंदौर से। इंदौर से। आदित्य योग और चांडाल योग, ये ज्योतिष में इसका वर्णन आया है। ज्योतिष के अंतर्गत कुंडली में भी चांडाल योग लगता है। कुंडली में भी चांडाल योग लगता है। आदित्य योग और चांडाल योग ग्रह दशा के अनुसार, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। ग्रह दशा के अनुसार आदित्य योग और चांडाल दोष लगता है। आदित्य योग कोई दोष नहीं है। आदित्य योग कोई दोष नहीं है। चांडाल जरूर एक दोष है, जो दोष ग्रह दशा के कारण लगता है। इनकी निवृत्ति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम राम नाम का जप आप कर सकते हैं। आपने दूसरा प्रश्न किया था कि कोई शरीर शांत हो जाए कितनों दिनों तक सूतक मनाना चाहिए, कितने सालों तक और कितने दिनों तक? कितनी पीढ़ियों तक का माना जाता है? कितनी पीढ़ियों तक का? ये कोई त्योहार पर अगर सनातनी हिंदू के घर में कोई शांत हो जाता है तो जब तक उसी त्योहार पर किसी का जन्म ना हो तब तक का केवल उस तिथि का सूतक माना जाता है। और सामान्यतया 13 दिन तक
और अगर कोई घर का कोई विशिष्ट बुजुर्ग अथवा घर का मुखिया शांत हो गया तो मंगल काज के लिए 1 साल तक का सूतक शास्त्र विधि अनुसार माना जाता है। ये इसका जवाब शेष चर्चा कल। द्वार कानूनाथ मारो राजा रण छोड़ छे मैंने मैंने माया लगी। द्वार कानूनाथ मारो राजा रण छोड़ छे मैंने मैंने माया लगानी रे। आहा मैंने मैंने माया लगानी रे। सुदामानु मित्र मारो राजा रण छोड़ छे सुदामारो मित्र मारो राजा रण छोड़ छे एने मैंने माया लगानी रे। हाँ हाँ मैंने मैंने माया लगानी रे। बागेश्वर नाथ मारे प्यारे बालाजी प्रभु तुम संग प्रीते लगाई है। बागेश्वर नाथ मारे प्यारे बालाजी प्रभु तुम संग प्रीति लगाई है। पन्ना के ठाकुर सी जुगल किशोर जू पन्ना के ठाकुर श्री जुगल किशोर जो तुम संग प्रीते लगाई है। हमने तुम संग प्रीति लगाई है। उज्जैन ब्राज महाकालेश्वर नाथ जो तुम संग प्रीते लगाई है। उज्जैन राजे महाकालेश्वर नाथ जो तुम संग प्रीति लगाई है। हमने तुम संग प्रीते लगाई है। हाँ तुम संग प्रीते लगाई है। सन्यासी देव संग दादा गुरु जी मोरे न्यासी देव संग दादा गुरु जी मोरे तुम संग प्रीते लगाई है। हाँ हाँ तुम संग प्रीति लगाई है। अब उठाओ दोनों हाथ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रामचंद्र भगवान की रामचंद्र भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की